नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है। जी हाँ, 635 पद 635 पोस्ट हैं EMRS हॉस्टल वार्डन के। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, समझ लीजिए। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी आप ज़रूर भिनाइए। हम सारा डिटेल अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। कई कन्फ्यूजन है, बच्चे समझ नहीं पा रहे कि सर क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही मैं देख के सारा चीज़ आपको बताऊंगा। हो सकता है ये वीडियो पूरे नेशनल लेवल में देखा जाए, है ना, सारे स्टेट के बच्चे देखें। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ वाला हॉस्टल वार्डन नहीं है, या जो स्टेट वाले हॉस्टल वार्डन होते हैं वो नहीं है, छात्रावास अधीक्षक ही है। लेकिन ये कैसा है, EMRS यानी कि एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। हालांकि आपके स्टेट में भी, रेस्पेक्टिव स्टेट में भी ये हॉस्टल होगा और जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। इसमें देखिए दो टाइप के एग्जाम है, एक टीचिंग और एक नॉन टीचिंग, है ना। एक टीचिंग पोस्ट है और एक नॉन टीचिंग पोस्ट है। पढ़ाने वाला प्रिंसिपल, नॉर्मल टीचर हो गए, और नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। तो हम सिर्फ बात करेंगे EMRS हॉस्टल वार्डन की। क्लियर? तो अभी सारा डिटेल आपको बताते हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। ये 19 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन आया है और इसका हर एक चीज मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। चलिए हम ये देखिए शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो EMRS हॉस्टल वार्डन जिसका पोस्ट नंबर कितना है, 635 पोस्ट है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ के अंतर्गत आएगा। तो इसका एप्लीकेशन फी कितना है ये मैं बता देता हूं। इसका एप्लीकेशन फी ST SC और PWD कैंडिडेट और फीमेल के लिए, फीमेल ST SC और PWD जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फी तो 0 है, लेकिन प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे तो टोटल 500 रुपये। कुल मिला के कितना रुपया लगना है, 500। और उसके अलावा जनरल है, OBC हैं, उनके लिए कितना लगना है, ये 1500 रुपये लगना है। नॉन टीचिंग स्टाफ, इसी में ही आपका हॉस्टल वार्डन शामिल है। क्लियर? कौन सा एग्जामिनेशन डेट है इसमें? देखो हॉस्टल वार्डन को जो एग्जाम है वो Tier 1 Tier 2, जैसे हम लोग प्री मेंस दिलाते हैं बस वैसे ही समझ लो, पहला लेवल दूसरा लेवल, उसको Tier 1 Tier 2 बोल सकते हैं आप। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द मैं इसका भी अपडेट आपको दे दूंगा। एक संभावित तिथि आपको बता दूंगा कि कब तक ये एग्जाम हो सकता है। और ये वेबसाइट, आपके मन में आएगा कि सर ये कौन से, व्यापम के वेबसाइट में, PSC के वेबसाइट में, कहाँ? तो ये NESTS का वेबसाइट है, वहां आपको ये देखने को मिल जाएगा। और फॉर्म भराना चालू भी हो गया, आप कर सकते हैं सारा चीजें। तो ये समय समय के अनुसार डिस्प्ले हो जाएगा और मैं डिटेल लेकर आ जाऊंगा आपको, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक, सारा चीज जानेंगे बारी बारी। ये नॉर्मल, ये देखो पोस्ट की बात करते हैं, हॉस्टल वार्डन की बात कर रहे हैं। EMRS हॉस्टल वार्डन का पोस्ट संख्या कितना है, 635। इसको कोई भी कहीं पे भी भर सकता है, ये बाकी इन सब पोस्ट से लेना देना नहीं है। मैं आपको जो काम का है हमारा हॉस्टल वार्डन, उसको बस दिखा रहा हूं। और इसका कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है। देखो नॉन टीचिंग पोस्ट के अंतर्गत हॉस्टल वार्डन आ रहा है, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो चिंता करने वाली बात नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और यही आपको पोस्ट देखो 346 और 289, टोटल 635 होगा, इतना पोस्ट है। फिर ये कैटेगरी के हिसाब से भी सारा बटा हुआ है। ठीक, तो ओवरऑल 635 पोस्ट है। कोर्स का डिटेल बाजू में आपको दिख रहा होगा, जानकारी मैं अभी फिर से बता देता हूं। हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस, योगेंद्र साहू क्लासेस नाम से एप्लीकेशन है, योगेंद्र साहू क्लासेस। ये एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करें और EMRS हॉस्टल वार्डन करके कोर्स होगा, उसको आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी यहाँ पर। और इसमें जो भी डिफरेंट सिलेबस है सारा चीज आपको तैयारी करना, इससे बाहर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव लेक्चर रहेंगे, रिकॉर्डेड भी रहेंगे कुछ पार्ट और लाइव सेशन भी रहेंगे। और ये चालू होगा 6 अक्टूबर से। हालांकि कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस डल जाएंगी जिनको आप अभी से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। बाकी लाइव क्लासेस 6 अक्टूबर से चलेंगी, तो आप लाइव क्लास का भी आनंद उठा पाएंगे। ठीक है, तो योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स की फीस 3000 है, लेकिन शुरू के कुछ बच्चों के लिए, लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ये फीस 1499 रुपीज रखी गई है। और इसमें भी और शुरुआत के 100 बच्चों के लिए डिस्काउंट है। कूपन कोड मैं आपको बता देता हूं, कूपन कोड है EMRS कैपिटल में और 20, तो इसमें 20% का ऑफ आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको कोर्स से संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, 8770123687। चलो, तो ये नॉन टीचिंग पोस्ट भी हमने बता दिया। अब देखो इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो सिंपल ग्रेजुएशन है। ठीक है, क्या है, ग्रेजुएशन।
और उसको भी मैं दिखा दूंगा। बट फिलहाल यहाँ पे हॉस्टल वार्डन इसका पे स्केल, बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि सर सैलरी कितना मिलेगा, क्योंकि बच्चों को मोटिवेशन यहीं से आती है कि 20,000 का सैलरी है, 50,000 का है, 60,000 का है, तो उस हिसाब से बच्चे मेहनत करते हैं। तो हॉस्टल वार्डन का जो सैलरी है लेवल 5 का है 29,200 से 92। तो आप ये मत समझना 29,200 स्टार्टिंग होगी, इसमें जितने भी अलाउंस रहते हैं वो जुड़ जुड़ के आपको लगभग 60,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, लगभग 60,000, मोटा मोटी कैलकुलेशन 60,000 रुपये आपको बनने का है। ठीक है, तो 60,000 के लिए मेहनत करना लाजमी है, ये मेहनत आप करेंगे आपको फल जरूर देगा। ठीक, मोड ऑफ एग्जामिनेशन में बता देता हूं, ये मैंने बोला सिंपल, ये पूरा अंग्रेजी में लिखा हूं, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। 2 टियर में एग्जाम होगा, EMRS हॉस्टल वार्डन, इसका एग्जाम 2 चरण में होगा। 2 चरण कौन सा, टियर 1 और टियर 2, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 आप समझ सकते हैं। अब देखो जो पहला टियर 1 है ये OMR बेस्ड होता है, जैसे नॉर्मल हम लोग का बाकी क्वेश्चन पेपर होता है ना, बस वही लिखा है टियर 1 ऑफ EMR स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन MCQ OMR बेस्ड पेन पेपर मोड। ठीक है, पेन पेपर मोड रहेगा और OMR बेस्ड रहेगा। ठीक है, टियर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी रहेगा और MCQ भी रहेगा। ठीक है, मतलब डिस्क्रिप्टिव आपको लिखने का भी रहेगा और OMR वाला भी, मतलब ऑप्शन MCQ फॉर्मेट में भी क्वेश्चन रहेगा। और जो टियर 1 है ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर है, जो असली सिलेक्शन होगा वो टियर 2 में होगा, जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा इसके हिसाब से बनेगा। और सोचिए अभी आपका पहला चांस कितना ज्यादा है, 10 गुना कैंडिडेट को लेंगे, एक पोस्ट के पीछे 10 लोगों को, तो पहले चरण में कितने लोग पास होंगे, 6350 लोग पास होंगे, 6350 लोग पास होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा अवसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में रहेगा, तो मीडियम का कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका सिलेबस क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखो हॉस्टल वार्डन, EMRS हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल दोनों के लिए, इसके टियर 1 का सिलेबस प्रीलिमिनरी जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। और क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगा जी, बिल्कुल 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसमें देखो जनरल अवेयरनेस है, इसमें आपका करंट अफेयर और GS भी आएगा, है ना, रीजनिंग है, नॉलेज ऑफ ICT, इसमें कंप्यूटर वगैरह का पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का हिस्सा मिल जाएगा देखने को, और उसके अलावा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कि इंग्लिश, हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज। अब ये रीजनल लैंग्वेज में क्या क्या रीजनल आएंगे, तो 20 अलग अलग ऑप्शन दिए, इसमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। ज़्यादातर लोग जैसे हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी ले लेते हैं, ये या तो इंग्लिश भी ले लेते हैं। ठीक है, तो हम हिंदी और इंग्लिश को कवर कराएंगे अपने सिलेबस में, और उसी में से ये आपका अलग से रीजनल लैंग्वेज भी कवर होगा, और गुजराती, नेपाली, कोंकणी ये सब हम नहीं कराने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी कराएंगे, वही आपको रीजनल लैंग्वेज भी सेलेक्ट करना है। चलो उसके बाद देखो ये टियर 2 का है, ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड इन द रेशियो 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसी ऑन द बेसिस ऑफ टियर 1 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो ये सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन है, मतलब जब आप टियर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, आपके पास देखो 6350 लोगों के बीच आपको पहले शामिल होना है। उसके बाद टियर 2 एग्जाम आप दिलाएंगे, उसमें देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 40 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का, और डिस्क्रिप्टिव हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। ऑब्जेक्टिव वाला 40 क्वेश्चन रहेगा 1-1 मार्क्स का, यानी कि 40 मार्क्स, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 15 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल 60, तो 40 + 60 करके 100, और ये 3 घंटे का रहेगा। तो खैर टाइमिंग बहुत भरपूर है आपके पास, है ना। और इसके सिलेबस अभी अपलोड नहीं किया गया है, आगे चल के अपलोड हो जाएगा। कौन से वेबसाइट पर, NESTS के वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं, बट मैं खैर अपडेट कर दूंगा। देखो पिछले बार का भी EMRS हमने सफलतापूर्वक उस पूरा सिलेबस को कवर कराया, उसमें बहुत सारे पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड भी आपके अधिनियम थे मिलते जुलते, और बहुत सारे एक्ट्स भी थे वो भी पढ़े, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड उसमें सिलेबस पार्ट था। ठीक है, तो सारा चीज़ हम काफ़ी अच्छे से उसको कवर कराए थे। पिछले बार में क्या क्या शामिल था वो मैं बता देता हूं। तो ये सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको अभी से मेहनत करना है। देखो पॉक्सो एक्ट जो है और अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो बच्चों के लिए सेफ्टी के लिए जो जितने भी एक्ट बने हैं, अधिनियम है, और उसको तो पढ़ना ही है। पॉक्सो एक्ट जैसे प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 का ये था। उसके बाद और भी एक्ट हैं, चाइल्ड लेबर एक्ट है 1986 वाला, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2006 का है, कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, ऐसे करके बहुत सारे 10 अलग अलग टॉपिक थे। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड भी था। तो ये सब सिलेबस है, तो जो भी सिलेबस होगा उसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से कराएंगे, आपको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर ये अदर सब्जेक्ट्स, अदर पोस्ट के लिए सिलेबस दिया हुआ है।
हम और आगे बात करते हैं। देखो मार्क्स 1 मार्क्स शैल बी अवॉर्डेड टू एवरी करेक्ट आंसर, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा और माइनस मार्किंग 1/3 रहेगा, 1/4 नहीं है, ध्यान रखना 1/3 है, ठीक है। और जो काम की जानकारी है उसको मैं बता देता हूँ। हाँ, आप इसमें फॉर्मेट दिया होता है, उस हिसाब से आप सर्टिफिकेट बनाएंगे। जैसे ओबीसी कैंडिडेट है मान के चलो, तो स्टेट वाइज अलग सर्टिफिकेट होता है, सेंट्रल का अलग सर्टिफिकेट बनता है, तो इसके आधार पर ही आपको सर्टिफिकेट बनाना है सेंट्रल वाला, ठीक है। अब मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूं। जो हमारा हॉस्टल वार्डन के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगा है, केवल और केवल ग्रेजुएशन, केवल और केवल क्या बोला मैंने, ग्रेजुएशन, 12th पास नहीं है, ध्यान रखना, ग्रेजुएशन है। ये देखो हॉस्टल वार्डन के लिए एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों मैं बता देता हूं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में। ये देखो बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम, बीए, बीएससी, जितना भी कोई भी बैचलर डिग्री 3 साल 4 साल का, बीटेक कर लिए, इंजीनियरिंग कर लिए, तो कोई भी एक ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर का और लिखा हुआ है, अगर ये कोई किया होगा तो, या फिर में ग्रेजुएशन एक ऑप्शन है, ठीक है। तो केवल ग्रेजुएशन वाले इसको दिला सकते हैं। और ध्यान रखना एज लिमिट क्या है, 35 साल है, ठीक है। जो मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल है। और इसमें भी चिंता करने वाली बात नहीं है, एसटी एससी को 5 साल और मिलेगा, मतलब एसटी एससी को 5 साल छूट और मिल जाएगा, 40 साल दिला सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 3 साल छूट है, वो नीचे लिखा हुआ मेंशन है। और 55 साल तो ये हमारे एम्प्लॉय के लिए, मतलब उसमें सारे एम्प्लॉय आ सकते हैं अदर देन हॉस्टल वार्डन। हॉस्टल वार्डन नहीं क्यों बनना चाहेगा, तो खैर 55 साल तो उस समय में ख्याल से शायद ही कोई ऐसा कैंडिडेट होगा, या दिलाए, हो सकता है दिला भी दे। ये देखो ये इलेक्शन पॉलिसी है जो मैंने बता दिया आपको। पीडब्ल्यूडी में भी कितने हैं ये सब आप देख सकते हैं पढ़ के। ये टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। ओबीसी में ध्यान रखना जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उन्हीं के लिए छूट मिलेंगे, ठीक। ये और बेसिक कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप फुर्सत से पढ़ लीजिएगा। इसमें काम का चीज मुझे और कुछ तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर बता दिया, सिलेबस की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अच्छा 1 मिनट, सिलेबस छूट है ना, ओके ओके। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। सिलेबस आई थिंक ये डिस्कस किया मैंने, ठीक है। और टीयर 2 का हम डिस्कस किए। टीयर 2 में, टीयर 1 में देखो, टीयर 1 में प्रीलिमिनरी जो कि क्वालिफाइंग है बताया, रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स भी अच्छा खासा, एक मिनट, ये लैब असिस्टेंट का है। हॉस्टल वार्डन का, हॉस्टल वार्डन का देखते हैं। हॉस्टल वार्डन में क्योंकि रीजनिंग अलग से मेंशन नहीं है, ये बता चुका हूँ सिलेबस, लेकिन फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं। जनरल अवेयरनेस, जीएस वगैरह, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथ्स अच्छा खासा है, 30 मार्क्स का पोर्शन है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ये सारा चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। 2 घंटे का पेपर होगा, क्लियर। इसके अलावा और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो इस सेशन को लाइक जरूर कर सकते हैं। और फिर से मैं बता दूं, ये 3000 रुपये का कोर्स है, लेकिन अभी शुरुआत के कुछ बच्चों के लिए केवल 1499 रुपीज़ में हम अवेलेबल करा रहे हैं। उसमें भी आप डिस्काउंट ले सकते हैं। एक कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, कूपन कोड है आपका EMRS20। ये आप जैसे ही अप्लाई करेंगे 20% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है। ये जो सेशन होने वाला है ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे प्लस लाइव, जो हमको लगेगा इंपॉर्टेंट है तो उसको लाइव भी करा देंगे और रिकॉर्डेड भी रहेंगे। लाइव की टाइमिंग अभी फिक्स नहीं है, बट ये इवनिंग टाइम में रहेगी। हालांकि ये 6 अक्टूबर से रहेगा, 4 बजे के बाद से ही कोई क्लासेस रहेंगी, तो खैर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो लाइव क्लासेस चल रही हो फिर बाद में आप देख ही नहीं पाओगे, ऐसा भी नहीं है। लाइव का एक अलग से सेक्शन रहता है, जैसे जैसे हम लाइव क्लास लेंगे वैसे डेट वाइज वो आपको मिलते जाएगा। हालांकि उसी चीज़ को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हम आपको फोल्डर में प्रोवाइड करा देंगे, है ना। अभी फिलहाल ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपका ये कोर्स आएगा, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ आपकी तैयारी कराई जाएगी।
कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो 8770123687 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और बात, जो बच्चे हमारे यहाँ मतलब व्यापम के फील्ड में है तो फुल सीजी व्यापम में ये एग्जाम कवर नहीं होता है, ठीक है। फुल सीजी व्यापम में एग्जाम कवर नहीं होता है क्योंकि ये व्यापम नहीं लेता है, तो फुल सीजी व्यापम कोर्स में जो है उनको ये अलग से परचेस करना पड़ेगा। आप इस नंबर पर बात कर सकते हैं, कोई समस्या आएगी तो, ठीक है। EMRS का पिछले बार भी हम फुल सीजी व्यापम में कवर नहीं कराए थे, उसके लिए अलग से ही कोर्स था, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करिए, आज से ही इस तैयारी के लिए भिड़ जाइए क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा इसमें वैरायटी नहीं है, कॉमन सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, यही सब पढ़ना होता है। हाँ, कुछ एक्ट अलग से होंगे, उसको तो हम तैयारी करवाएंगे ही, बाकी ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, एक बहुत ही अच्छा अवसर है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको भुनाना है, ठीक है। तो आज से ही तैयारी में भिड़ जाएं और ये चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें क्योंकि इसमें आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं और किसी वीडियो में, धन्यवाद।